Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome back to your own YouTube channel, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar welcome you back to your own learning platform. So engineers, हमने हमारे लास्ट वीडियो में जाना कि 7 days कंक्रीट क्यूब की जब सैम्पलिंग होती है तो CPWD नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं, कैसे वो एक्चुअल में चेक किया जाता है कि 7 days में कंक्रीट क्यूब जो कास्ट हुआ वो पास हुआ है या नहीं. Today we will find out what are the criteria at 28 days of concrete cube sampling according to CPWD norms. ये आपको easily find out हो जाएगी specification volume 1 of DSR 2018 at page number 149. So without wasting any time, let's get started. So engineers, there are 3 criteria at 28 days concrete cube sampling. आइए उन क्राइटेरिया को जानते हैं कि किन क्राइटेरिया के बेसिस पे CPWD नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट किया जाता है कि 28 डेज पे हमारा कंक्रीट क्यूब पास हुआ या फेल हुआ. जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया वो कहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल स्पेसिमेन कैन नॉट बी लेस देन 70% ऑफ स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ. इसका कहने का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ आई है 28 डेज ऑफ इंडिविजुअल स्पेसिमेन वो 70% से कम नहीं होनी चाहिए. ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया. अगर हमारा जितने भी स्पेसिमेन निकले, सपोज हम 3 का एवरेज लेके चलते हैं, तीनों स्पेसिमेन की जो स्ट्रेंथ है 70% से कम नहीं होनी चाहिए स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ से. ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया. लेट्स मूव ऑन टू अवर सेकंड क्राइटेरिया. सेकंड क्राइटेरिया सेज स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल स्पेसिमेन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 130% ऑफ स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ. मतलब स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ के 130% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इंडिविजुअल स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिमेन एट 28 डेज. ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया. लेट्स मूव ऑन टू अवर थर्ड क्राइटेरिया. Third criteria says actual strength exceed 130% of specified strength, then engineer in charge will do the investigation and take the action. इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ आ रही है वो 130% से भी ज़्यादा है. मतलब जो आपने स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ के लिए कंक्रीट क्यूब बनाया है तो वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है. इट मीन्स वहाँ मटेरियल का एक्स्ट्रा कंजप्शन हुआ है. इन दैट वे एंड इन दैट कंडीशन इंजीनियर इन चार्ज विल टेक द एक्शन एंड डू द इन्वेस्टिगेशन ऑन दैट पर्टिकुलर सैम्पलिंग. लेट्स मूव फॉरवर्ड और जानते हैं कि इसे एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से कैसे समझा जा सकता है. सो अब हम जानते हैं कि जो क्राइटेरिया हमने पढ़े हैं उन्हें एक्चुअल में कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं. सपोज हमारे कोई ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो है M20. हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया वो कहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल स्पेसिमेन कैन नॉट बी लेस देन 70% ऑफ स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ. Let our individual specimen and their strengths are 18.80 Newton per mm square, 19.50 Newton per mm square and 19.80 Newton per mm square. A, B, C. First we will find out 70% of M20 at 28 days पे. तो 20 Newton per mm square होगा at 28 days. तो हमने find out किया 70% of 20 Newton per mm square which comes out to be 14 Newton per mm square. यहाँ क्लियरली विजिबल है कि कोई भी इंडिविजुअल स्पेसिमेन की जो स्ट्रेंथ है वो 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं. तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया पास करता है. हमारा जो सेकंड क्राइटेरिया दैट सेज स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल स्पेसिमेन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 130% ऑफ स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ. फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ एट 28 डेज ऑफ M20 ग्रेड दैट कम्स आउट टू बी 26 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो यहाँ से क्लियरली विजिबल है A, B, C जो स्पेसिमेन है उनमें से एक भी स्पेसिमेन 26 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा की स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है. दैट मीन्स अवर सेकंड क्राइटेरिया इज ऑल्सो गेट पास्ड. Let's move on to our third criteria that says actual strength exceed 130% of specified strength. In that case, engineer in charge will take the action. Let's find out. इसमें A, B, C क्लियरली मेंशन है कि 18.80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 19.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 19.80 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इनमें से एक भी अगर 26 न्यूटन पर mm स्क्वायर विच वॉज 130% ऑफ स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ, अगर स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ के 130% इनमें से एक भी अगर एक्सीड कर जाता है, इन दैट केस इंजीनियर इन चार्ज विल टेक द एक्शन एंड डू द इन्वेस्टिगेशन. बट इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है. सो वी कैन क्लियरली से दैट एट 28 डेज आवर क्यूब गेट्स पास्ड. So in this way we can actually calculate and actually process and analysis our cube at 28 days and its strength. In this way we can easily find out that cube at 28 days are passed or not. Hopefully yes, you have understood what are the criteria at 28 days according to CPWD norms and specification. I think now you have understood what to do at 28 days by the time you do the sampling of concrete cube. We will bring you more knowledgeable videos like this. If you like this content, then please like and share. Till then, be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.